देखिए, हाल ही में चर्चित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने की बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर धमतरी जिला में स्थित है और प्रदेश के अति प्राचीन शिव मंदिरों में शामिल धमतरी का बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है और नागर शैली में बने इस मंदिर की दीवारों पर प्राचीन शैली की जो है कई कलाकृतियां उकेरी गई है और गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर भी कई कलात्मक आकृतियां बनी हुई हैं। ओके, तो ये किस जिले में है? धमतरी जिले में है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, महासमुंद। ओके, तो याद रखिएगा कि यह गुफा है ना किस जिले में है? महासमुंद जिले में है। ओके, नागार्जुन गुफा। और स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम ने गुफा की सही उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेंटिंग शुरू की है। देखिएगा कि 60 फीट गहरी इस 2 मंजिला गुफा के बारे में साक्ष्यों के आधार पर विशेषज्ञों का जो है दावा है कि 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन ने योग साधना की थी। ओके, और वही है कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा जी यहाँ 2013 में साधना कर चुके हैं। इसीलिए सिरपुर विकास प्राधिकरण ने बौद्ध धर्म मानने वाले 20 देशों से आग्रह किया है कि यहाँ अपने विद्वान भेजे। ओके, हाल ही में चर्चित भीमा यात्रा यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। याद रखिएगा कोंडागांव। चलिए देखिएगा कि भीमा यात्रा जो है ना, भीमा यात्रा पूजन ये कोंडागांव जिला से संबंधित है और यह उत्सव वर्षा की कामना में बड़े उत्सव से किया जाता है। और भीमा यात्रा फरसगांव के जो है ग्राम कोर्रा बड़गांव में प्राचीन भीमा कोट मंदिर प्रांगण में इंद्रदेव को खुश करने के लिए भीमा यात्रा का जो है आयोजन किया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों बस्तर जिला के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा की कामना से मेंढका विवाह भी किया जाता है। ओके, तो भीमा यात्रा, ओके याद रखना है, भीमा है ना इंद्रदेव। ओके, तो भीमा को, इंद्रदेव को दोस्तों भीमा के रूप में पूजन करते हैं, पूजा जाता है। ठीक है, देखिए चर्चा में रही परवाबाड़ी गुफा कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना ए है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा बस्तर। तो याद रखना दोस्तों कि फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर दोस्तों कांगेर वैली में है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नई गुफा परवाबाड़ी की जो है तस्वीरें ली गई है और यहाँ जो है ना याद रखिएगा साफ पानी का बहता स्रोत भी है। और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या है इस वर्ष का? लैंडस्केप्स। ओके, देखिए किस जनजाति समुदाय में दहेज में 14 सांप दिए बिना विवाह नहीं करते? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सौरा। ओके, चलिए देखिएगा कि सौरा जनजाति का जो जीवन है सांप पर निर्भर है और सौरा जनजाति समुदाय दहेज में 14 सांप दिए बिना विवाह नहीं करते। इस परंपरा को निभाने के लिए जब भी विवाह होता है 14 सांप पकड़ कर देना पड़ता है। ओके, ताकि उनका जो है जीवन चल सके। और इस जनजाति के लोग कभी सांप को नहीं मारते हैं और सांप को संरक्षित करने में भी इनका जो है मुख्य भूमिका रहती है और इसी वजह से 5 साल की उम्र में उनके बच्चे भी सांप पकड़ना सीख जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है ये कि सौरा जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? सांप पकड़ना है ना। निवास संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में महासमुंद और रायगढ़ जिला। याद रखिएगा कि यह जनजाति अपने आप को सबरी का जो है पूर्वज मानते हैं। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए बस्तर संभाग का एकमात्र नाग देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दंतेवाड़ा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर संभाग का एकमात्र नाग देवता का मंदिर दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और दंतेवाड़ा जिला की जो है विकास खंड गीदम से कुछ ही दूरी पर ग्राम नागफनी में नाग देवता का प्राचीन मंदिर है और नाग देवता के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा है नागफनी। ओके, और नाग पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेला का आयोजन होता है। याद रखिएगा कि यह मंदिर नागवंशी राजाओं द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा कि नाग मंदिर का जो है प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है और प्रवेश द्वार के बाईं ओर नरसिंह भगवान की मूर्ति तथा दाईं ओर दोस्तों नृत्यांगना की मूर्ति स्थापित है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित घाघी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो घाघी जलप्रपात ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि घाघी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक के ग्राम नवापारा में स्थित है। तो
तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सरगुजा जिला, और हाल ही में प्राकृतिक सौंदर्य के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। ओके, और सरगुजा जिला में और भी एक किंग पॉइंट जलप्रपात जो कि हाल ही में चर्चा में था, याद रखना सरगुजा में है। और यह जलप्रपात मैनपाट के अंतर्गत तो कुनिया के पास की पहाड़ी से करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और मैनपाट के जो है पथरई से घुनघट्टा नदी का जो है उद्गम होता है। देवगढ़ व्यापवर्तन योजना छत्तीसगढ़ के जो है ना सरगुजा में है, और देवगढ़ पुरातात्विक स्थल ये भी आपका सरगुजा में। ओके, देखिए ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा जगदलपुर को जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर, जिसे ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और अपनी विशेष जनजातियों के कारण ही दोस्तों इसे ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ प्राचीन विरासत, अद्भुत नज़ारे, दुर्लभ पहाड़ियाँ और वाटरफॉल के साथ साथ ट्राइबल गांव के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है जगदलपुर। और जगदलपुर में लमनी पार्क, तीरथगढ़ जलप्रपात और बस्तर पैलेस भी स्थित है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित उदेला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि उदेला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में अच्छी बारिश हेतु इंद्रदेव को मनाने के लिए लगभग 85 गांव के लोगों ने उदेला की पहाड़ी पर देव भीमसेन के जो है पत्थर को हिलाया है, और सामान्य दिनों में हिलाने पर ये हिलता नहीं है, और यह परंपरा पिछले 52 सालों से चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि मान्यता है कि लोगों द्वारा जब भी भीमसेन के पत्थर को हिलाया जाता है तो इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। ओके, याद रखिएगा। और दंतेवाड़ा जिला के जो है कुआं कोंडा अंतर्गत उदेला की पहाड़ी में भीमसेन पत्थर है, जिसे देव रूप में लोग पूजते हैं, वही है। और यहाँ देव जो है भीमसेन का लगभग 7 फीट का जो है पत्थर है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित नोगो वागा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो नोगो वागा जलप्रपात, यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, तो याद रखिएगा कि नोगो वागा जलप्रपात नारायणपुर जिला में स्थित है, और यह जलप्रपात नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत फरस गांव के समीप है। समीप बोला गया है, ये फरस गांव आपका कोंडा गांव में है, ठीक है, लेकिन ये जो जलप्रपात है वो नारायणपुर में है। ओके, याद रखने किस जिले में है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यह क्षेत्र ब्लॉक नारायणपुर के अंतर्गत आता है। ओके, और वही है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है। और इस चैनल पर जितने भी जलप्रपात, नए जलप्रपात हो गए, नए पर्यटन क्षेत्र हो गए, और नए जो है जनजातियों से संबंधित पर्व त्योहार कुछ भी हो गए, ठीक है, तो इसको है ना प्रमुखता से कवर किया जाता है। चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, और आपका जो सपोर्ट मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। शेयर करिएगा वीडियो को। देखिए भेजी पदर व्यापवर्तन योजना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गरियाबंद। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित चांपी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के चपोरा में चांपी जलाशय स्थित है। देखिए गैना ठड़घटिया नाला बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर सी है बलरामपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गैना ठड़घटिया नाला बांध बलरामपुर जिला में स्थित है। देखिए कोरासी व्यापवर्तन योजना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा ये गरियाबंद में है। आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है आल्हा उदल को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना है कि आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ को, है ना, आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है कमची और रंगीन कागज से बना हुआ घोड़ा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसको घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा कि इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नंगाड़ा और मृदंग होता है, और इसकी जो प्रस्तुति में, है ना, इसकी प्रस्तुति में वीर और श्रृंगार रस की जो है प्रधानता होती है। ओके, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आल्हा गायन की जो परंपरा है लगभग समाप्त होती जा रही है, इसीलिए ये चर्चा में था।
और घोड़वा नाच की जो है प्रस्तुतियों में ढोला मारू की गाथा से पर्याप्त मेल रखता है। ठीक है, ढोला मारू से जो है मिलता जुलता है। ठीक है, इनकी जो है प्रस्तुति। देखिए, हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे। नंबी जलप्रपात यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, बीजापुर में है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि नक्सल प्रभावित बीजापुर में है दोस्तों नंबी जलप्रपात, और ये जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका बीजापुर जिला देख लीजिए मैप के माध्यम से। और याद रखना कि यह जलप्रपात 540 फीट है, करीब 180 मीटर की ऊंचाई से ये झरना है ना जलप्रपात गिरता है। और अब तक जसपुर के जो है मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था, है ना, याद रखना है। और ये जो है जलप्रपात 450 फीट ऊंचाई से गिरती है ना, कौन? मकरभंजा। ओके, और भी है ना, जसपुर जिला स्पेशल है, तो याद रखना है यहाँ पर बोडकम है ना, बोडकम जलप्रपात भी कहाँ पर है? आपका बीजापुर में है। और बीजापुर जिला दोस्तों 1 मई 2007 को अस्तित्व में आया था। मात्र जिला की बात करें तो दंतेवाड़ा है। और वहीं नाडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, लंकापल्ली की गुफा, भद्रकाली मंदिर, लंकापल्ली जलप्रपात है ना, लंकापल्ली जलप्रपात दोस्तों जिसे 7 कुंड वाला जलप्रपात भी कहते हैं, यही है। ठीक है, नीलम सराय जलप्रपात भी यही है, कहाँ पर? आपका बीजापुर में। ओके, याद रखने कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो है पहला टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? आपका बीजापुर में। ओके, याद रखिएगा। और सकल नारायण गुफा, भैरव है ना, भैरम देव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भैरमगढ़ वन्यजीव सेंचुरी, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य यही है बीजापुर में। ठीक है, हाल ही में चर्चित दनपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ओके, तो याद रखना है। ठीक है, दनपुरी जलप्रपात जसपुर में है ना, जसपुर जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका जसपुर जिला। उसी प्रकार याद रखना लोरो मंदिर भी जसपुर में है। ठीक है, लोरो घाट, ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और वहीं जसपुर जिला के जसपुर नगर अंतर्गत याद रखना बगीचा में ग्राम पंचायत महनई में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है। ओके, और भी है भैरव पहाड़ है जसपुर में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, जहां जंगल में आग लग गया था। और वही याद रखना है चरई डांड के पास प्रसिद्ध मदेश्वर पर्वत है। ठीक है, मदेश्वर पर्वत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये भी जसपुर जिला में है। और यह पर्वत भूमि से 300 मीटर जो है ना ऊंची उठी हुई है और एक चट्टान से बना है और आकृति में शिवलिंग के समान है। और उसी प्रकार किलेश्वर महादेव मंदिर है ना, राजपुरी शिव मंदिर, कोतेबीरा धाम, ये भी जसपुर के जो है शिव मंदिर है। ओके, तीजा पर्व कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भादो। ओके, याद रखना है भादो में मनाया जाता है। तो देखेंगे ध्यान से, जितने भी पॉइंट है सबको ध्यान से देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु दोस्तों हरि तालिका मतलब तीजा पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, याद रखना है तृतीया। ओके, शुक्ल पक्ष और भादो माह। ओके, और इस पर्व में दोस्तों महिलाएं जो है करू भात खाकर अपना व्रत शुरू करती है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ी में दोस्तों कड़वा मतलब करू होता है और पके हुए चावल को क्या बोलते हैं? भात कहा जाता है। ओके, और छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व पर है ना कड़ू भात खाने की जो है परंपरा है। और कड़ू भात है ना, कड़ू भात या करू भात ही बोलते हैं, याद रखना है कि करू भात अर्थात करेले की जो है सब्जी बनाकर उस दिन भोजन किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट है सबको आपको रखना है याद, है ना। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित औषधीय पौधा कुड़ई यह किस पर्व से संबंधित है? तो ये कला संस्कृति से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नवाखाई। ओके, याद रखना है नवाखाई। तो ध्यान दीजिएगा कि नवाखाई भादो माह में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और यह बस्तर का जो है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा कि नवाखाई त्यौहार खेतों में लहलहाती धान की जो है नई फसलों में बालियों के आने की खुशी में है ना, उस नई फसल को अपने इष्ट देवी देवताओं को अर्पण करने के जो है प्रतीकात्मक स्वरूप मनाया जाता है। और इस त्यौहार में चावल से बने जो है खीर बनाकर भोग लगाया जाता है और मिट्टी के बैल की जो है पूजा अर्चना की जाती है।
ओके। और भी ये ध्यान दीजिएगा कि बस्तर में जो है नवाखाई उत्सव के दौरान नई फसल से बनी खीर को एक औषधीय पौधा कुड़ई के पत्तों से दोस्तों परोसकर खाने की परंपरा है। ध्यान दीजिएगा, है ना, कौन सा पत्ता, ये याद रखना है। ओके। देखिए हाल ही में चर्चित मुलमुला जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बेमेतरा। ओके। देखिए राजपुर गांव में किस वंश के राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है जहां भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छिंदक नागवंश। ओके, तो देखते हैं। तो याद रखिएगा कि बस्तर जिले के बस्तर ब्लॉक के जो है राजपुर गांव में छिंदक नागवंशी राजाओं का लगभग 963 वर्ष पुराने महल का भग्नावशेष है और महल के सामने भगवान गणेश जी की जो है दुर्लभ प्रतिमा है। और सोमेश्वर देव से लेकर दोस्तों अंतिम नागवंशी नरेश हरिश्चंद्र देव वर्षों तक यहाँ गणेश जी के जो है आराधना करते आ रहे हैं। लोक मान्यता है कि 1313 ईस्वी में एक काकतीय राजा ने दोस्तों हरिश्चंद्र देव और उनकी जो है महारानी की हत्या कर दी थी। तब से राजा रानी दोस्तों इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में राजपुर महल और गणेश प्रतिमा की जो है सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, तो ये किस जिले में है? तो इतना पॉइंट है, इसको आपको रखना है याद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये भी। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सूतिया पाट जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो सूतिया पाट यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कबीरधाम में है। ओके, ये और भी है इसके संबंध में। तो कबीरधाम जिला याद रखना है, सरईदा जलप्रपात भी यहीं पर है, आपका पंडरिया ब्लॉक में पड़ता है। ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका कबीरधाम। ओके, कौन कौन हो कबीरधाम जिला से कमेंट्स करके भी बताइएगा। और वही है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा कि ये बरसाती नाला पर बना है और ये नाला जो है आगे चलकर किलकिला नाले के जरिए आगर नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है। और इसको भी देख लीजिएगा कि नगर पंचायत शाहपुर लोहारा, है ना, यहाँ आपका 228 साल पुरानी जो है 2 बावड़ी प्राप्त हुई है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। और भोरमदेव मड़वा महल छिरकी महल आपको पता ही है ना, पढ़ते ही आ रहे हो। और मैकल श्रेणी का जो है विस्तार कबीरधाम जिला में है और कबीरधाम जिला सकरी नदी के जो है दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और कबीर साहिब के आगमन और उनके जो है शिष्य धर्मदास के वंशज की गद्दी स्थापना के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है? कबीरधाम पड़ा है। और इस जिले की जो सीमा है मध्य प्रदेश से लगी हुई है और यह जिला 3 जिलों की जो है सीमा को स्पर्श करती है, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, ओके, मुंगेली और बेमेतरा जिला। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित भुस्की एवं पतकशा नदियाँ यह किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोटरी। ओके, याद रखना है कोटरी। तो याद रखना है कि कांकेर जिला के जो है दुर्ग कोंदल विकास खंड में कोटरी नदी की 2 सहायक नदियाँ भुस्की एवं पतकशा में सोने के कण पाए जाते हैं। और दुर्ग कोंदल विकास खंड के याद रखने तुमड़ी सूर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में सोने की खदानें हैं और इन्हीं खदानों से दोस्तों सोने के जो है कण इन नदियों में बहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि देखिए कि यहाँ रहने वाले परिवारों के लोगों के द्वारा दोस्तों इन नदियों से दोस्तों सोना के जो है कण निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से इन परिवारों का जो है उपनाम सोनझरिया पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सोनझरिया। ओके, देखिए चर्चा में रही घोघरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हाफ नदी। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये कबीरधाम जिला के अंतर्गत आता है। ओके, तो याद रखना है घोघरा जलप्रपात कबीरधाम जिला में है, वही है। और यह घोघरा जलप्रपात हाफ नदी पर स्थित है और यह पंडरिया से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात है। ओके, चलिए देखिए टेकारी व्यपवर्तन योजना किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ओके, याद रखना है ये रायपुर जिला है। देख लीजिए ये वाला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित बंधवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ओके, तो ये आपका देख लीजिएगा छत्तीसगढ़, हम लोग का छत्तीसगढ़ और ये आपका बिलासपुर जिला। देखिए रक्षा हाड़ा पहाड़ी से राक्षस की हड्डियों का पहाड़ भी कहते हैं, यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। ओके, याद रखना है कांकेर। चलिए देखते हैं।
तो याद रखना है कि कांकेर से जो है 66 किलोमीटर की दूरी पर तरंदुल के जो है आगे घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है जिसे लोग रक्साहाड़ा पहाड़ी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन पहाड़ियों में से दोस्तों बेहद शानदार जलप्रपात है इन पहाड़ियों में, जो अलग अलग स्टेप में 280 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए बरैया पाट व्यापवर्तन योजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खैरागढ़ छुई खदन गंडई। ओके, तो ये है आप लोग का, देख लीजिए, प्यारा छत्तीसगढ़ हम लोग का, और ये आपका देखिए खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला। ठीक है।